सभी माताओं, बहनों और बेटियों को मंजू त्यागी की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व कार्तिक माह की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखकर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आस्था, प्यार एवं सम्मान प्रदर्शन करते हैं। हत्थां विच लाके तेरे नाम वाली मेहंदी, सुन ले ओ सजना तेरी जान कुछ कहंदी। साथ ही हर दिन को त्योहार मानकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। पति की दीर्घायु की कामना मुख्य रूप से की जाती है। हत्थां विच लाके तेरे नाम वाली मेहंदी, सुन ले ओ सजना तेरी जान कुछ कहंदी। मैं तैनू सच्ची प्यार वाला कर दी, वे माही बस तेरे उत्ते मरदी। वे तैनू बस पाउण लई ओ यारा, नी मैं करवा चौथ कर दी। मैं तैनू सच्ची प्यार वाला कर दी, वे माही बस तेरे उत्ते मरदी। वे तैनू बस पाउण लई ओ यारा, नी मैं करवा चौथ कर दी। हमारे समाज में शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे पारंपरिक त्योहारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने से रिश्तों की मजबूती बनी रहती है। किंज मैं वखावा तेनू दिल दी है उदासी, तू आके कदी हाल भी नहीं पुछया, मैं किवें आ सवाल भी नहीं पुछया। क्यों पाया तेरे नाम दा मैं चूड़ा, मैं किदे लई करवा चौथ करिया। तू आके कदी हाल भी नहीं पुछया, मैं किवें आ सवाल भी नहीं पुछया। क्यों पाया तेरे नाम दा मैं चूड़ा, मैं किदे लई करवा चौथ करिया। एक दूसरे को समय दें, सामंजस्य एवं सहनशीलता बनाए रखें, संवाद सौहार्दपूर्ण रखें, सराहते रहें एक दूसरे को और सरप्राइज गिफ्ट्स देकर मधुरता भी बनाए रखें। अब मैं आपको करवा चौथ की पूजा विधि बतलाती हूँ, ताकि नवविवाहित महिलाएं भी आसानी से सुहाग के इस पर्व का पूरा आनंद ले सकें। अच्छा हो कि पहले ही दिन हाथों पर और पैरों पर मेहंदी लगा लें, क्योंकि त्योहार के दिन तो वैसे ही बहुत काम रहते हैं। नेल पेंट चाहें तो उसी दिन लगा सकते हैं। अधिकांश महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए हमारे समाज में प्रातःकाल सरगी लेने की परंपरा भी है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और मिल्क से बनी कोई आइटम ले लेते हैं, ताकि गला न सूखे और आराम से व्रत रखा जा सके। अब आता है सजने संवरने का समय। अपने शौक के अनुसार सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। चूड़ी, बिंदी, बिछुए, पायल सभी नए नए पहनती हैं, सुंदर ड्रेसेस पहनती हैं और उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू की जाती है। पूजा स्थल पर शिव परिवार की तस्वीर स्थापित करते हैं, क्योंकि माँ गौरी की और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान इसमें है। साथ ही करवा का चित्र भी हम दीवार पर लगाते हैं या दीवार पर बना लेते हैं। ये भी एक पारंपरिक हमारी प्रथा है जो हमेशा से चली आ रही है। एक जल का लोटा भरकर साथ में रख लेते हैं, उसी से बायने को चारों तरफ पानी फेर करके पूजा जाता है। बायने की थाली तैयार कर लेते हैं। सासू माँ को जो भी सामान आपको बायने में निकालना है वो इस थाली में रखें। 8 पूरियों की अठावरी भी रख लेते हैं, मठरी भी पूज देते हैं,
कुछ महिलाएं फ्रूट्स पूजती हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ स्वीट्स, ये सब ऑप्शनल है। आप जो भी कुछ पूजना चाहती हैं वो इसमें रख सकती हैं। थोड़ी धनराशि भी रखनी होती है। आप चाहें तो अपनी इच्छानुसार सासू माँ के लिए वस्त्र भी इस थाली में बायने के साथ निकालने के लिए रख सकती हैं। इसके बाद अब पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो आइए अब मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। इसके लिए आप अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लें और सामूहिक रूप से इस कथा को सुने। अकेले भी सुन लेते हैं और ग्रुप में भी इस कहानी को सुना जाता है। तो आइए मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनते समय हाथ में थोड़े से चावल ले लें, ये लेने आवश्यक होते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया और सेठानी ने अपनी बहुओं और बेटी सहित करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के बेटे जब व्यापार से लौट कर आए और भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी प्यारी बहन से भोजन करने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चंद्रमा को जल देकर ही खाना खाऊंगी। सबसे छोटे भाई से अपने भाई की ये भूख से मायूस चेहरा देखा नहीं गया। उसने एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में पीपल पर रखकर कहा, चांद निकल आया। बहन ने चांद देखा। जल देकर भोजन करने जैसे ही बैठी, पहला टुकड़ा मुंह में देते ही उसे छींक आई। दूसरा टुकड़ा मुंह में देते ही बाल आ गया और तीसरा टुकड़ा मुंह में देते ही पति की मृत्यु का समाचार आ गया। भाभियों ने उसे संभाला, समझाया कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पर करवा निश्चित करती है कि वे अपने पति को अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। पूरे 1 साल तक पति के शव के पास बैठी रही, देखभाल करती रही। 1 वर्ष के बाद करवा चौथ पर व्रत रखकर भाभियों से अपनी जैसी सुहागन बनाने को कहने लगी। सभी भाभियां यह कहकर आगे बढ़ती रहीं कि अगली भाभी से मांग लेना। अंत में सबसे छोटी भाभी जब आई तो करवा ने उसके पैर पकड़ लिए कि मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो। छोटे भैया के प्यार के कारण ही मेरा व्रत भंग हुआ था, अतः आपको यह वरदान मुझे देना ही होगा। पतिव्रता सबसे छोटी भाभी, जो कि बड़ी ही श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती थी, उसने अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में, करवा के पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठा और करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। अब हाथ में जो चावल है वो श्रद्धा के साथ मस्तक से स्पर्श करें और जल के लोटे में डाल दें। अब बायने की थाली सासू माँ को देकर उनके आदर के साथ चरण स्पर्श करें और चिर सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चांद निकलने पर चांद के दर्शन छलनी में से करें और उसमें एक दिया भी प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद छलनी से ही पति के दर्शन भी करने की परंपरा है, वह भी करते हैं। पति के दर्शन करने के पश्चात पति अपने हाथ से 1-2 घूंट जल पिलाते हैं। इस प्रकार हमारा यह सुहाग का त्योहार बड़े पारंपरिक ढंग से, बड़ी खूबसूरती से, सुंदरता से पूर्ण होता है। May God bless you with happy and prosperous long life. Happy Karwa Chauth. Thanks for watching the video. यदि आप मेरे चैनल लाइफ इज प्रेशियस को
आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके साथ इस तरह के और वीडियो शेयर करती रहूं।